गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्राइमल और ड्यूअल प्रॉब्लम, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह किया था। आज हम करेंगे डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक प्राइमल एंड ड्यूअल प्रॉब्लम। सिमेट्रिक प्राइमल और ड्यूअल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइमल है, जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन के केस में है, तो उसके जो कॉन्स्टेंट होंगे ना वो लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और ड्यूअल क्या बनेगा, उसका मिनिमाइजेशन की फॉर्म में आ जाएगा और उसके कांस्टेंट सारे के सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होंगे। तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक प्राइमल। तो यहाँ पे देखो, फाइंड x1 x2 xn टू मैक्सिमाइज। अब हमें मैक्सिमाइज करना है zx, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, zx इक्वल टू c1 x1 c2 x2 cn xn, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, a11 x1 a12 x2 अप टू a1n xn लेस देन इक्वल टू b1। अब यहाँ पे देखो सारे कांस्टेंट क्या है, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है और हमारा x1 x2 xn ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। वेयर द साइन ऑफ ऑल पैरामीटर्स a b c आर आर्बिट्रेरी, और जो साइन है इन सारे पैरामीटर के वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। तो इसका ड्यूअल कैसे बनेगा, हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी यहाँ से उसका क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा। सेकंड क्या है, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो कांस्टेंट जो हमारे हैं, जो कांस्टेंट है उनकी जो इंटरचेंज कर देंगे उनके रोल्स को, ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन के उनको इंटरचेंज कर देंगे। रीराइटिंग द इनइक्वालिटीज़, जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको क्या कर देंगे, रिवर्टिंग कर देंगे। जैसे ये लेस देन की फॉर्म में है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएंगी। मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टीड ऑफ मैक्सिमाइजिंग, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही होती है हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से हम ड्यूअल कैसे बनाएंगे, देखो ड्यूअल बन जाएगी, ये था मैक्सिमाइज था तो मिनिमाइज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मिनिमम z, और वहाँ पे इन सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या लेके चलते हैं, w1 w2 wn, ये कोफिशिएंट्स लेके चलते हैं हमारे, ठीक है, wm तक। यहाँ पे किन को मिनिमाइज कराते हैं हम, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट फैक्टर जो है ना इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 w1 b2 w2, ठीक है, अप टू कहाँ तक, bm wm तक। और कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, ये जो कोफिशिएंट, ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसको क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा a11 w1 प्लस a21 w2 प्लस कहाँ तक क्या है ये am1 wm तक, ठीक है। और लेस देन की फॉर्म में तो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म आ जाती है, और किससे ग्रेटर, इस c1 से, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट तक जाएंगे, वो क्या बनेगी हमारी, a1n w1 प्लस wn, ठीक है, और कहाँ तक, ये w1 और w1 तक, और ये कहाँ तक जाएगी हमारी amn wn तक, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, cn। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ड्यूअल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ये ड्यूअल प्रॉब्लम बन गई, कोफिशिएंट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इसके बाद देखो ये जो हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम थी इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे कि w1 मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगी, w1 w2 wm, और ये हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, किससे, जो हमारे रिक्वायरमेंट फैक्टर हैं वो। और ये तो किसकी केस में हो गया, हमारा जो प्राइमल प्रॉब्लम है इसके केस में, और हमारा ड्यूअल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक और इसने एग्जांपल दिया है सिमेट्रिकल के लिए ही, प्राइमल क्या है हमारा, मैक्सिमम zx 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल टू 4 x2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 6 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 18। तो इसकी ड्यूअल क्या बन जाएगी, अब यहाँ पे अगर हम इसकी ड्यूअल बनाएं तो ये बनेगी हमारी मिनिमम z, यहाँ पे मैक्सिमम था तो मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएंगे हमारे 4 w1 प्लस 6 w2 प्लस 18 W2, क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट फैक्टर उसी को लेते हैं ना हम W3।
सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा तो ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं, देखो x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x2 का नेक्स्ट ये सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है x1 तो x2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाले में x2 है सिर्फ x1 नहीं है तो यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है 3x1 है तो यहाँ 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका क्या लेते हैं हम, ट्रांसपोज लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा W1 प्लस 3W3, ठीक है, ये बन गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इस 3 के C वाला जो हम लेते हैं। और नेक्स्ट क्या आएगा W2 प्लस 2W3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हमारी क्या बोल रहा है कि ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म बता दिया इसने। फिर ये बोलता है कि अगर हमारी अनसिमेट्रिक प्राइमल ड्यूअल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे अब ये सिमेट्रिक में तो क्या होता है कि लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में होते हैं या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि अगर हमारा जैसे प्राइमल प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम z सी इक्वल टू सी एक्स है और उसकी कॉन्स्टेंट है ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी दिया है। तो ड्यूअल क्या बनेगी उसकी, फाइंड द कॉलम वेक्टर W विच मिनिमाइज ZW। अब यहाँ से ZW क्या आ जाएगा BTW, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो यहाँ आ गया A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं इसने, तो ये रूल हमें डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हम एक प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूअल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो फर्स्ट क्या है, इफ़ द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट इन ए गिवन एलपीपी कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इक्वेशन या इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल लेस देन इक्वल टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल और अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, then the dual of the given problem can be obtained by reducing it to the standard primal form by adopting the following algorithm। ये क्या बोल रहा है कि देखो अगर हमारे पास सिमेट्रिक गिवन था तो हम डायरेक्टली हमें पता था हम कैसे चेंज कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि अगर मिक्सचर है हमारे पास इक्वेशंस का कि कोई तो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है कोई लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बोल रहा है कि फर्स्ट कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। पहले तो अगर मिनिमाइजेशन में है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में बनाएंगे, कैसे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। इफ़ ए कांस्टेंट हैज़ इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 एंड मेक द इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू। अगर कोई कांस्टेंट हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को -1 से और उसको इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप थर्ड बोलता है कि इफ़ ए कांस्टेंट हैज़ एन इक्वालिटी साइन, अगर इक्वालिटी साइन है तो इसको हम दो कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। पहला कौन सा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा लेस देन इक्वल टू। जैसे ये बोल रखा है अगर x1 + 2x2 = 4 है तो इसको रिप्लेस करेंगे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में। कैसे, x1 + 2x2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। और सेकंड स्टेप में बोला था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते फिर लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि every unrestricted variable is replaced by the difference of two non-negative variable। तो जितने भी हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हैं उनको रिप्लेस करेंगे बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल। स्टेप 5 में क्या बोलता है, वी गेट द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म ऑफ ए गिवन एलपीपी। अब हमें क्या मिलेगी, यहाँ से तो पहले हमें प्राइमल फॉर्म मिली है, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म कैसे मिली कि मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन को क्या किया, लेस देन इक्वल टू में कर दिया -1 से मल्टीप्लाई करके। और अगर हमारी इनइक्वालिटी इक्वालिटी की फॉर्म में है तो उसको क्या किया, दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया,
एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू की थी उसको -1 से मल्टीप्लाई करके किस में कर दिया, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म बन गई। अब स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म बनी है तो हमें क्या मिला, ऑल द कांस्टेंट हैव लेस देन इक्वल टू साइन। सारे कांस्टेंट हमारे किस फॉर्म में है, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में है। वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन की केस में है। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, या तो हमारे ऑल कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में होंगे और फंक्शन हमारा किस में होगा, मिनिमाइजेशन पे। मतलब क्या है कि हमने एक मिक्स प्रॉब्लम को सिमेट्रिक प्रॉब्लम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सब प्रोसीजर अप्लाई करके। पहले हमारे पास क्या थी, अनसिमेट्रिक एलपीपी थी, उसको हमने क्या कर दिया, अब सिमेट्रिक एलपीपी में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 6 में क्या करेंगे, फाइंड द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। फिर ये जो प्रॉब्लम है उसका ड्यूअल फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ट्रांसपोजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द कांस्टेंट कोफिशिएंट। रो और कॉलम जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट के, उनका ट्रांसपोज ले लेंगे। सेकेंड है ट्रांसपोजिंग द कोफिशिएंट C1 C2 Cn ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द राइट साइड कांस्टेंट B1 B2 Bm। फिर जो एक तो कॉस्ट कोफिशिएंट है और एक जो रिक्वायरमेंट कोफिशिएंट है, उनका ट्रांसपोज ले लेंगे। थर्ड बोल रहा है कि चेंजिंग द इनइक्वालिटी फ्रॉम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, इन इनइक्वालिटीज़ को चेंज करेंगे। फोर्थ बोल रहा है कि मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट। फिर उसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका था मेथड। अब इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, फाइंड द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम दी है हमारे पास, मैक्सिमाइज zx इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3। कॉन्स्टेंट क्या क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 2x2 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 6। और थर्ड क्या है, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। अब देखो ये सारे हमारे मिक्स्ड फॉर्म में हैं, अनसिमेट्रिक हो गया ना। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइजेशन से किस में ले आएंगे, मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन की फॉर्म में है तो उसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैक्सिमाइज्ड बना देंगे। तो मैक्सिमम z हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z डैश -2x2 -5x3। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप क्या था कि अगर हमारी कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है तो उसको क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसको लेस देन कब कैसे बन सकती है, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें। तो वो हो जाएगा -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, ये बन गई हमारी। थर्ड स्टेप क्या था, अब इसको तो कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लेस देन की फॉर्म में है। फोर्थ, ये जो इक्वेशन है जो किस में है, इक्वल टू की फॉर्म में, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। इसको क्या करते थे, दो फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, एक तो लेस देन और एक ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में। तो पहले लेस देन करेंगे तो x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरी क्या आएगी, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और इस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को क्या करेंगे, फिर से हम -1 से मल्टीप्लाई करके लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लेस देन इक्वल टू -4। तो ये इनइक्वालिटीज़ बन गई दो यहाँ से, एक तो ये वाली एक ये वाली। किससे बनी, ये थर्ड वाली से। हमारी इनइक्वालिटीज़ भी चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, इसको लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी हमारी, मैक्सिमम z डैश इक्वल टू -2x2 -5x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या क्या हो गया, x1 प्लस x2 -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -2। थर्ड क्या बनी, जो एक हमारी ऑलरेडी गिवन है, 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 6। और ये बन गई हमारी 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4। और ये वाली -x1, दोनों लिखते हैं हम इसमें, ये जो इक्वालिटी को हमने चेंज किया है ना इन इक्वालिटीज़ में, इनको दोनों को लिखते हैं। तो अब हमारे पास कितनी बन गई इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस बन गई। पहले कितनी थी, 3 थी। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमल प्रॉब्लम बन गया ओरिजिनल।
अब इससे क्या करते हैं, हम ड्यूअल में जाते हैं। ड्यूअल क्या बन जाएगा इसका, मिनिमम जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे देखो मिनिमम जेड वो क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ से ये बी के साथ करते हैं हम मल्टीप्लाई अब, ठीक है, इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो -2w1 प्लस 6w2 प्लस 4w3 माइनस 4w4, ठीक है, बन गया, ये देखो। उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या लगेंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इन ये जो कोफिशिएंट है इनको क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जब इनका ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखो, ये वाली आएगी फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी आएगी ये वाली आएगी, ये बनेगी -w1 प्लस 2w2 प्लस w3 माइनस w4, और ये लेस देन की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, -2 से, सॉरी -0 से, क्योंकि x1 तो है नहीं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x2 से स्टार्ट हो रहा है, तो x1 का कोफिशिएंट 0। सेकंड क्या बनेगी, -w1 प्लस w2 प्लस w3 माइनस w3 प्लस w4 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब x2 के लिए क्या आएगी, -2। थर्ड क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ से w1 नहीं है तो 6w2 प्लस 3w3 प्लस माइनस 3w4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, -5। तो ये हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्राइमल से क्या कर दिया, ड्यूअल में आ गए हम। तो ये हमारा प्राइमल टू ड्यूअल था। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप खुद ट्राई करके देख लेना, फिर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट यूनिट का।